वासियों का हृदय के गहराइयों से धन्यवाद, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया और उस विश्वास को 100% भारतीय जनता पार्टी पूर्ण करने का प्रयास करेगी। कोई चैलेंज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी लीडर्स चुन करके अभी कैबिनेट में आए हैं, जो मुख्यमंत्री बने हैं, सभी लोग बड़े कर्मठ कार्यकर्ता रहे, धीरे धीरे करके आगे बढ़े हैं। उन्हें जनता की तकलीफों का पता है और जिस तरीके से वो जनता को भगला रहे थे, बहलाते थे, झूठ की राजनीति करते थे, घोटालों की राजनीति करते थे, उन चीजों को प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने उजागर किया और पटल पर रख करके लोगों को दिखाया। निश्चित तौर पर जब बदलाव हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार दिल्ली को एक सुंदर दिल्ली बनाने का प्रयास रखेगी। मुद्दा है, देखिए, करावल नगर विधानसभा एक फ्री होल्ड कॉलोनी कभी निकली। छोटे छोटे प्लॉटों में लोग, प्रवासी लोग आए और यहाँ रहे। तो निश्चित तौर पर हमारे पास उस तरीके की रोड्स नहीं है जो बढ़िया डीडीए जैसी कॉलोनीज में होती हैं, या बढ़िया हम लोगों के पास मार्केट नहीं है। ये कहना गलत होगा कि मोहन सिंह बिष्ट जी के उस पर चेंज नहीं आया। निश्चित तौर पर जब 1998 का मोहन सिंह बिष्ट जी ने पहला चुनाव लड़ा, ना यहाँ पे बिजली थी, ना यहाँ पानी था, ना सड़कें थी, ना गलियां थी, ना खरंजे हुआ करते थे। इन सब से हम बहुत दूर थे और मैं समझता हूँ कपिल मिश्रा जी, मोहन सिंह बिष्ट जी, आदरणीय सांसद जी, सभी लोग मिलकर के एक सुंदर विकास इस क्षेत्र को देखने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से महिलाओं को सम्मान दिलाने की बात और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने की बात जो हमारे प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा करते आए हैं, उस रूप में आप देखेंगे तो हम जाति पार्टी में बदलने वाला पार्टीशन की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, विपक्ष कुछ भी कहे। आप देखेंगे अगर महिलाओं को सम्मान किसी ने दिया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले अलग समाज में जाकर के 3 तलाक जैसी व्यवस्था को मजबूत करके महिलाओं के लिए अगर कोई काम करने वाला व्यक्ति रहा तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रहे। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज हम इस वक्त मौजूद हैं करावल नगर विधानसभा में और हम इस समय जुड़े हुए हैं मिस्टर लक्ष्मण सिंह डबोला से, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं और पूर्व में जिला मंत्री रहे, मंडल में महामंत्री रहा, अपना जी संगठन में सोशल मीडिया देखा इस चुनाव में। जी जी जी। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बधाई जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रचंड और ऐतिहासिक जीत हुई है, 27 साल बाद सत्ता में वापसी हुई है, तो उसके लिए बहुत बधाई। जी जी, धन्यवाद आप सभी का और आप सभी का परिश्रम और दिल्ली की जनता की जो डिमांड मांग थी उस पे भारतीय जनता पार्टी को आप लोगों का आशीर्वाद मिला, उसके लिए तहे दिल से समस्त क्षेत्रवासियों का, दिल्ली वासियों का हृदय के गहराइयों से धन्यवाद, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया और उस विश्वास को 100% भारतीय जनता पार्टी पूर्ण करने का प्रयास करेगी। बिल्कुल सर, विश्वास भी किया और परिवर्तन भी हो गया, जैसा कि चाह रहे थे कि परिवर्तन हो। दिल्ली की जनता त्रस्त हो गई थी आम आदमी पार्टी से। तो कमियां तो पिछली सरकार में बहुत निकाली भाजपा ने जी। अब वो चैलेंज है सामने जी, क्योंकि जिन चीजों को रेवड़ी बताते थे, फ्री की बताते थे, वही सारी संकल्प पत्र में भाजपा ने नहीं। देखिए, कोई चैलेंज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी लीडर्स चुन करके अभी कैबिनेट में आए हैं, जो मुख्यमंत्री बने हैं, सभी लोग बड़े कर्मठ कार्यकर्ता रहे, धीरे धीरे करके आगे बढ़े हैं। उन्हें जनता की तकलीफों का पता है और हम कभी भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी के पीछे नहीं पड़ता। जैसे आपने कहा कि आम आदमी पार्टी के हम पीछे पड़े रहे कि वही इस तरीके का, वो भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों को उठाने की राजनीति करती है, जनता के फायदे की राजनीति करती है। निश्चित तौर पर जब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने आप को प्रधान सेवक के रूप में प्रेजेंट करते हैं, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पिछली आम आदमी पार्टी के पीछे नहीं पड़ी, उनकी नाकामियों को उजागर करने का प्रयास हम लोगों ने किया। और जिस तरीके से वो जनता को भगला रहे थे, बहलाते थे, झूठ की राजनीति करते थे, घोटालों की राजनीति करते थे, उन चीजों को प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने उजागर किया और पटल पर रख करके लोगों को दिखाया कि हम लोगों के साथ विश्वासघात हुआ है और जनता ने समझा। निश्चित तौर पर जनता ने बदलाव किया है, तो निश्चित तौर पर जब बदलाव हुआ है
तो भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार दिल्ली को एक सुंदर दिल्ली बनाने का प्रयास रखेगी। तो कहीं ना कहीं जिम्मेवारी भी बनती है विपक्ष की ये चीजें। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, उसने अपना कर्म बहुत खूबी से निभाया और जनता को लगा कि अगर ये विपक्ष में रह करके इतना काम कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर जब सरकार में होंगे तो निश्चित तौर पर दिल्ली को सजाएंगे। बिल्कुल। तो दिल्ली को सजाने की बात है और अब करावल नगर विधानसभा की बात करें तो काफी कंजेस्टेड और बहुत ज्यादा ट्रैफिक पॉल्यूशन इन चीजों का जो है मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है। बिल्कुल मुद्दा है। देखिए करावल नगर विधानसभा एक फ्री होल्ड कॉलोनी कभी निकली, छोटे छोटे प्लॉटों में लोग प्रवासी लोग आए और यहाँ रहे तो निश्चित तौर पर हमारे पास उस तरीके की रोड्स नहीं है जो बढ़िया डीडीए जैसी कॉलोनीज में होती हैं, या बढ़िया हम लोगों के पास मार्केट नहीं है, या कह सकते हैं कि बढ़िया ट्रैफिक को कंट्रोल करने का सिस्टम हमारे पास नहीं है। मगर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, वो किसी न किसी रूप में इस रास्ते का हल ढूंढेगी और जब हम जहां झुग्गी वहां पक्के मकान का जैसे वादा करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी जैसी छोटी कॉलोनियों के लिए भी हम कोई ना कोई योजना अच्छे रूप में निकाल करके लाएंगे। पूर्व की बात करें तो जैसे मोहन सिंह बिष्ट जी भी यहाँ से जी, जी। विधायक रहे हैं जी, तो उनके कार्यकाल में कुछ इस तरह का चेंजेस नहीं आया जो आप खुद थे। नहीं चेंजेस और क्यों नहीं आया। बड़े नेता है, मंत्री बने दिल्ली सरकार में। जी जी कपिल नहीं मिश्रा जी, निश्चित नहीं, कपिल मिश्रा जी। ये कहना गलत होगा कि मोहन सिंह बिष्ट जी के उस पर चेंज नहीं आया। निश्चित तौर पर जब 1998 का मोहन सिंह बिष्ट जी ने पहला चुनाव लड़ा, ना यहाँ पे बिजली थी, ना यहाँ पानी था, ना सड़कें थी, ना गलियां थी, ना खरंजे हुआ करते थे। इन सब से हम बहुत दूर थे। लोग तो ये सब हाँ लोग 200 300 रुपए इकट्ठे करके मलबा डलवाया करते थे। 1998 96 की बात, 93 की से पहले की बात है ये। मगर निश्चित तौर पर जब मोहन सिंह बिष्ट चुनाव जीत करके आए तो सारी गलियों को पक्का किया गया, सड़कें बनी, नालियां बनी, हर चीज, लाइट आई। नहीं तो लोग यहाँ से 1-1 किलोमीटर दूर जाकर के टांके लगा करके लाइट लाते थे। तो निश्चित तौर पर मोहन सिंह बिष्ट जी ने तक प्रयास किया और करावल नगर को दिल्ली के नक्शे में लाने का जो काम मोहन सिंह बिष्ट जी ने किया वो बहुत ही सराहनीय है, चाहे उनके काम के रूप में हो और चाहे इस बार मुस्तफाबाद से जीत निकालने के उस पर हो। जब वो यहाँ से मुस्तफाबाद भी गए और यहाँ पे कपिल मिश्रा जी लड़े तो दोनों हॉट सीटें थी ये, पूरी दिल्ली के नक्शे पर ये दोनों सीटें चमक रही थी। तो इन देखिए जब चर्चा होगी तभी कुछ विकास का रास्ता निकलेंगे और निश्चित तौर पर इन दोनों विधानसभाओं की चर्चा बहुत तेजी से हुई और दिल्ली के नक्शे में ये दोनों विधानसभाएं दिखी, हर न्यूज चैनल पर दिखी। और मैं समझता हूँ कपिल मिश्रा जी, मोहन सिंह बिष्ट जी, आदरणीय सांसद जी, सभी लोग मिलकर के एक सुंदर विकास इस क्षेत्र को देखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि कपिल मिश्रा जी भी एक बड़े नेता है और उनकी भी काफी जिम्मेवारी। जी निश्चित तौर पर देखिए अभी उनके पास 4-5 विभाग हैं, कैबिनेट में मंत्री हैं और निश्चित अभी चुनाव खत्म हुए हैं, उन्होंने अभी शपथ ली है और कैबिनेट में है जो 4-5 मंत्रालय हैं, सभी लोगों से मिलना है, मंत्रालय के लोगों से मिलना है। अब मैं समझता हूं और 1-1.5 महीने के बाद कपिल जी जमीन पर लोगों को दिखना शुरू हो जाएंगे और वो पूरी योजना बना रहे हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति है और युवा है और मैं समझता हूं कि आने वाले टाइम पर जो 1-1.5 महीने के अभी लोग समझ रहे होंगे कि हम मिल नहीं पा रहे हैं या उनको कुछ दिख नहीं रहा है, निश्चित तौर पर जब भी हम लोग कोई मकान बनाते हैं तो समय लगता है कि नहीं। और मैं समझता हूं कि कपिल मिश्रा जी 1-1.5 महीने बाद पूरे ठीक ढंग से मजबूत, उनको सब हमारे करावल नगर विधानसभा के लोगों को रोड पर काम दिखेगा। तो आज महिला दिवस है जी, निश्चित तौर पर मातृशक्ति को आज 2500 रुपए देने की जो आज चर्चा थी। सर्वप्रथम तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की समस्त मातृशक्ति को बहुत बहुत नमन, शुभकामनाएं, नमन। और मातृशक्ति के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी बिल्कुल कर्तव्यबद्ध हैं और उन वचनबद्ध रहे हैं और जिस तरीके से महिलाओं को सम्मान दिलाने की बात और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने की बात जो हमारे प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा करते आए हैं, उस रूप में आप देखेंगे तो हम जाति पार्टी में बदलने वाला पार्टीशन की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, विपक्ष कुछ भी कहे। आप देखेंगे अगर महिलाओं को सम्मान किसी ने दिया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले अलग समाज में जाकर के 3 तलाक जैसी व्यवस्था को मजबूत करके महिलाओं के लिए अगर कोई काम करने वाला व्यक्ति रहा तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रहे। बिल्कुल है कि नहीं। अगर 3 तलाक जैसी व्यवस्थाओं को इतनी मतलब उलझी हुई चीजों को भी वो
मापदंड से निकाल करके लाए, और मात्र शक्ति को कहूंगा कि जो इतना बड़ा मजबूत कदम उन्होंने उठाया, इसके लिए मैं तहे दिल से सरकार का धन्यवाद करता हूँ। सर, अभी जैसे चुनाव से पहले तो था कि महिलाओं को जो है 2500 रुपए मिलेंगे, निश्चित जी। अब कहा जा रहा है कि उसमें एक कैटेगरी श्रेणी देखी जाएंगी कि भाई जो है कौन नीडी है, तो दिल्ली की महिलाएं निश्चित तौर पर ऐसा महसूस नहीं करेंगी? नहीं, वोट देते समय तो हम सब ने दिया, कोई ना कोई उनको उम्मीद रहेगी हमें भी मिलेगा। नहीं, देखिए मैं बता दूं, कैटेगरीज में जब कन्वर्ट हो जाएंगी तो नहीं, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने प्रॉमिस किया कि हम दिल्ली की महिलाओं को, जो वांछित महिलाएं हैं, जो परिवार में संघर्ष कर रही हैं, है ना, ऐसी महिलाओं का सहयोग करना पार्टी का नैतिक जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी इसको बखूबी निभा रही है। पार्टी ने जो अभी सुनने में आया, आज घोषणा हो गई है लगभग, जो 3 लाख रुपए सालाना इनकम की जो महिलाएं हैं उनके नीचे जो आती है उनको देने हैं। और मैं समझता हूँ 15-20 लाख लोगों को ये लाभ सीधे तौर पर महिलाओं को मिलने वाला है। बहुत बड़ी योजना है और इसका लाभ मिलना चाहिए। अब निश्चित तौर पर देखिए, अगर देखा जाए जिसका परिवार सही है, जिसके हस्बैंड 2-2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, उनको क्या 2500 रुपए लेना चाहिए? है कि नहीं? मेरा ये मानना है हम सभी लोग दिल बड़ा करें, और आपके चैनल के माध्यम से समस्त मातृशक्ति को मेरा ये संदेश भी देना चाहता हूं कि जो नीडी लोग हैं, जिनको आवश्यकता है इस चीज की, उनकी मदद करें। कोई बहन है जिनके परिवार की सालाना इनकम अच्छी है और उनको दिखता है कि इस पर दूसरी बहन की सालाना इनकम कम है, वो अपना फॉर्म ना भर के, अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन ना लगा करके उस महिला की मदद करे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार करने का ये बहुत सुंदर रास्ता है देश की महिला को मजबूत कोई जानकारी हो कि भाई ये किस तरह से फॉर्म भरे जाएंगे, रजिस्ट्रेशन शुरू? आज भारतीय जनता पार्टी इसको पोर्टल पर ला रही है। आपको शाम तक सारी पिक्चर क्लियर हो जाएंगी। मैं भी न्यूज चैनल के माध्यम से नहीं देख पाया हूँ पूरी अपडेट, मगर मैं समझता हूँ कि आज जो 8 मार्च का हमने वादा किया था, इस पे कई महिलाओं को आज सौगात मिलेगी। और दिल्ली की समस्त बहनों को, दिल्ली के हम कई प्रदेशों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे ऑलरेडी दे रहे हैं, तो उसी रूप में यहाँ पर भी दिल्ली में मिलेगी। और जो नीडी लोग हैं उनको लेने के लिए हम जो सक्षम परिवार हैं उन लोगों की मदद करनी चाहिए। आज 8 मार्च पर मैं सभी बहनों से यह आग्रह करता हूं कि जो जरूरतमंद बहनें हैं, माताएं हैं, उन लोगों की हम लोग मदद करें कि उनको ये 2500 आसानी से मिल सके, ना कि हम लोग आपस में बटे कि नहीं हम लेंगे। जिनको आवश्यकता नहीं है, जिनको ईश्वर ने आशीर्वाद दिया हुआ है, उस आशीर्वाद से उन बहनों के लिए आशीर्वाद बनाए जो जरूरतमंद है। जैसे सिलेंडर 500 रुपए की घोषणा हुई थी, तो उसमें भी यही मापदंड रखा जाएगा? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी इस प्लान को लेकर के आ रही है और मैं समझता हूँ जल्दी ही ये योजना निकल करके आएंगी। और मैं, क्योंकि इसकी अपडेट्स मेरे पास अभी नहीं है कि क्या योजना रहने वाली है, जैसे ही आएगी हाँ आप लोगों के सामने आएगा। आज तो सोशल मीडिया का जमाना, सबसे पहले आप लोगों को पता लगेगा। और मैं समझता हूँ और होना भी चाहिए। देखिए, सब्सिडी बहुत सारे लोग ले रहे थे, यही वही भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी, उनका नेता एक बार आह्वान करता है जो जिसको जरूरत नहीं है वो सब्सिडी छोड़ दे। सैकड़ों लाखों लोगों ने अपनी सब्सिडियां छोड़ दी, उसमें से मैं भी हूँ। बिल्कुल, है कि नहीं? हम लोगों ने सब्सिडियां छोड़ दी। तो देश के अंदर एक वातावरण है, एकता का एक स्वरूप तैयार हुआ है। हम अखंड भारत की ओर आगे बढ़ने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी भारत को विश्व के नक्शे पे एक बहुत सुंदर देश बनाना चाहती है और समस्त मातृशक्ति आज 8 तारीख के दिन पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, दिल्ली में रेखा गुप्ता जी को, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को आशीर्वाद दे कि वो तहे दिल से राष्ट्र सर्वप्रथम की परिभाषा को लेकर के घर घर में लोगों के बीच में रहे और भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों की मदद करे। तो दिल्ली का विकास होना तो अब निश्चित है, निश्चित तौर पर 100%। और जो करावल नगर विधानसभा की अगर बात करें, आप यहाँ रहते हैं, यहाँ की बेसिक जो समस्याएं उन्हें आप समझते हैं। जी। तो क्या लगता है कि कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो जल्द से जल्द ठीक होनी चाहिए? देखिए, कपिल मिश्रा जी से उम्मीद रखें। जी, निश्चित तौर पर कपिल मिश्रा जी के ऊपर सबकी उम्मीद है। जो हमारा ये करावल नगर का जो मेन खजूरी चौक है, ये जाम मुक्त होना चाहिए।
कपिल जी ने इसके ऊपर वर्किंग शुरू कर दी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, बहुत जल्दी गोल चक्कर बनकर कंप्लीट होगा, सुंदर हरियाली से हरा भरा दिखेगा और जो भी गंदा माहौल वहां पर दिखने को मिलता था वो नहीं मिलेगा। बहुत जल्दी कपिल मिश्रा जी ने ऑर्डर्स किए हुए हैं, वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी इसको मॉनिटर कर रही है खजूरी चौक को लेकर के। तो मैं समझता हूँ बहुत जल्द हम लोगों को अगले, मैंने कहा ना, 1-1.5 महीने में आपको जमीन पर काम दिखेगा कपिल मिश्रा जी का। निश्चित तौर पर हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए और एक वातावरण देश के अंदर, दिल्ली के अंदर विकास का चल रहा है, उसको मजबूती से भारतीय जनता पार्टी निभाएगी। हाँ, उसका साथ देना चाहिए। 2-3 काम है जो खजूरी चौक को लेकर के, जो अपना सोनिया विहार जो नानक सर से पूछता जाता है वो डबल होगा इसी वर्ष में। आज सांसद जी का ड्रीम प्रोजेक्ट बन चुका है। यमुना मैया में जिस तरीके से आप हरिद्वार में गंगा आरती का आनंद लेते हैं, ऐसे ही आनंद दिल्ली के सोनिया विहार में करावल नगर विधानसभा के अंदर आपको लेने को मिलेगा। ये भी बहुत बड़ा पिकनिक स्पॉट बनेगा। लोग आएंगे, यमुना जी की आरती करेंगे। पीछे खबर आई कि उसमें क्रूज चल, हाँ, वो चल रहे हैं, उसके ऊपर बहुत बड़ा टूर्नामेंट हुआ। आदरणीय सांसद नरेंद्र अपने मनोज तिवारी जी ने इस पे एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट करवाया था कुछ टाइम पहले, अभी 3-4 महीने पहले, और बहुत अच्छा उसका वातावरण बना। कई स्पोर्ट्स, कई स्टेट से लोग खिलाड़ी खेलने के आए, वो नौका नाविक जो होते हैं, और बहुत अच्छा उन्होंने प्रोग्राम वहां पर किया। मैं उसके लिए भी सांसद जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जैसा हमारा ये सीआरपी कैंप है, यहाँ पर रोड क्रॉस होना है, अंडरपास बनना है, थोड़ा ब्रेक लगा हुआ है, मगर कपिल जी ने हमें आश्वासन दिया, मैं निश्चित तौर पर इसको काम को करवाऊंगा। सांसद जी ने आश्वासन दिया हुआ है। तो मैं समझता हूँ धीरे धीरे सारे काम होंगे, हमें धैर्य रखने की आवश्यकता है। और जब हमने चुन के जिता करके भेजे हैं, निश्चित तौर पर हम सभी का विश्वास वो जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, अंत में होली नजदीक है, होली के लिए जी बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से माँ होली का दहन सबसे पहले होगा। सभी का उस पवित्र दिन पर सभी को आशीर्वाद मिले माता होलिका देवी का। और रंगों की होली है, भाई बहन सभी हो। पिछले चुनाव में किसी से कोई नोक झोंक रह गई हो, उसको रंगों की फुहार से मिटा करके सभी लोग गले मिले। बहुत बहुत होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपको भी। तो ये थे मिस्टर लक्ष्मण सिंह डबोला जी, जो कि उत्तराखंड से आते हैं, करावल नगर विधानसभा के हैं जी, और भाजपा के कर्मठ सिपाही हैं। जी जी जी। तो इन सब बातों को लेकर के जो भी इनसे चर्चा हुई, आप क्या समझते हैं, आपके क्या है सुझाव, क्या है विचार, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।